वेलकम स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने जो पिछली क्लासेस पढ़ी उनमें आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट या कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव यानी दो टेंस पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज हमारे थर्ड टेंस चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में पहचान इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो वहाँ पर आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन इंग्लिश में हमें जो एडवर्ब्स मिलेगी, जो आपको एग्जाम में एडवर्ब्स मिलेगी, जो आपको पहचाननी है और इस हिसाब से आपको वहाँ पर वर्ब फिल करके आनी है, तो वहाँ पर काम चलेगा आपके इनसे जस्ट नाउ, जस्ट यानी अभी, जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी, ऑलरेडी यानी पहले से ही, रिसेंटली यानी अभी अभी, येट यानी अभी तक भी, सो फार का मतलब अभी तक, अप टू नाउ अभी तक, और सिंस फोर, ये सिंस फोर। वैसे सिंस फोर कहाँ पर आता है आपको पता होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन सिंस फोर परफेक्ट टेंस में भी आता है। कब आता है? जब जनरली हम ये वर्ब्स है, मैंने 2-3 वर्ब्स लिखी है, लिव, नो, मीट, ऐसी चीजें, जैसे ही हैज लिव्ड या ही हैज बीन हियर सिंस और फिर लगा दे हम, यानी कि अगर वर्ब दे और हैज दे तब भी सिंस फोर के साथ में ये आता है। बाकी सिंस फोर ज़्यादातर आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, लेकिन यहाँ पर भी आता है। मोस्टली ये वर्ब्स उसमें काम में आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है, कार्य की समाप्ति बताता है जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, यानी वो कार्य जो अभी जस्ट फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है, वहाँ पर इसका सूत्र यानी फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेज और हैव। हेज किसके साथ आती? ये जो ही, सी, इट, कोई नाम, एक वचन, इनके साथ तो हेज आती। आई, यू, दे प्लूरल यानी बहुवचन के साथ हैव आती है। ठीक है। वर्ब किसमें? थर्ड फॉर्म आती है, यानी जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस फिर अदर्स जो भी हैं वो आते हैं। इसका नेगेटिव होता है, तो मैंने आपको बता रखा है, हेल्पिंग वर्ब्स कितनी भी हो इन्हें हम एक इकाई मान लेते हैं। और नोट कौन से नंबर पर आता है? थर्ड नंबर पर, यानी सब्जेक्ट हो गया 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आपके क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड नंबर पे क्या हो गया? नोट हो गया, यानी ये थर्ड नंबर पर आपके नोट आता है। उसके बाद में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऐसे प्रश्नवाचक का मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि जब सब्जेक्ट के भी पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, यानी जब ये करता है, देखिए इसमें करता आगे है, यहाँ करता सब्जेक्ट आगे, लेकिन प्रश्नवाचक में क्या होता है? सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और सहायक क्रिया आगे आ जाती है। बाकी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस वही अदर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्यों? सहायक क्रिया कर्ता से पहले आ गई। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी हो नेगेटिव भी हो। अब प्रश्नवाचक रहेगा तो क्या होगा? सहायक क्रिया आगे रहेगी, और नोट नेगेटिव रहेगा तो नोट थर्ड नंबर पर रहेगा। देखिए ये सहायक क्रिया आगे है 1 नंबर पे, 2 नंबर पर सब्जेक्ट, और ये आपके थर्ड नंबर पर क्या है? नोट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर वही लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने हर टेंस में बताया, सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाएगा? इस जगह पर। यहाँ पर हमें पता लगेगा कि ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पता लग गया। अब हम आ गए सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट में आ गए ही कौन से ग्रुप में? इस ग्रुप में, यानी ही के साथ क्या आएगा? हेज आएगा। तो ही के साथ हमने क्या लगा दिया? हेज लगा दिया। ठीक है। और राइट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये देखिए हेज के साथ क्या है? थर्ड फॉर्म आती है। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ही हैज रिटन। ठीक है। ये आपका सकारात्मक हो गया। यहाँ पता लगा सबसे पहले एडवर्ब से कि कौन सा टेंस है, पता लगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एडवर्ब ये रही जस्ट नाउ, ये यहाँ पर रही जस्ट नाउ। ठीक है। उसके बाद में फिर हम कहाँ आए? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है? ही ये रहा। ही के साथ क्या आता है? हेज आता है, हेज लिखा, फिर थर्ड फॉर्म राइट की, हेज रिटन। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट यानी ही का ही लिख दिया, देखिए यहाँ पर ही लिख दिया, फिर हेज लिख दिया। ठीक है। थर्ड नंबर पर क्या है? नोट है, नोट लिख दिया, ही हैज नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रिटन, ही हैज नोट रिटन, फिर वही ऑब्जेक्ट लेटर, और फिर वैसे ही इसको आगे बढ़ा देंगे जस्ट नाउ तक। ठीक है। अब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या होगा? सहायक क्रिया कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर प्रश्नवाचक में
इस जगह देखिए साई क्रिया आगे आ गई, यानी ये जो हेज है ये कहाँ आ जाएगा, हेज यहाँ पर और ही यहाँ पर, यानी साई क्रिया आगे आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर, यानी हेज आगे ले लिया, हेज आगे ले लिया, ही पीछे ले लिया, हेज ही, बाकी रिटर्न से वो देखिए यहाँ पर हेज, फिर सब्जेक्ट ही लिखा, फिर वो की थर्ड फॉर्म रिटर्न, यानी कि ये रिटर्न लिखा, हेज ही रिटर्न, हेज ही रिटर्न लेटर लिखा, और बाद में वही, और लास्ट में क्या लगा देंगे, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह में साई क्रिया आगे आ गई तो क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक वाले वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, यानी कि ये लगा दिया। अब क्या बनाना है आपको, यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी साई क्रिया आगे आएगी, नोट थर्ड नंबर पर आएगा। तो इस वाले को हम क्या करेंगे, उल्टा सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये हेज आगे ले लिया, हेज ले लिया यानी प्रश्नवाचक हो गया, ही पीछे ले लिया, ये ले लिया, और नोट से वैसा का वैसा लिख दिया, हेज ही नोट। सूत्र से भी देख लीजिए आप, हेज है वो आगे है, आगे है, सब्जेक्ट है, नोट है, फिर थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न, तो ये रिटर्न लिख दिया, हेज ही नोट रिटर्न लेटर, और फिर वैसा का वैसा ही लिख दिया। ये तो हो गया आपके हेज वाला। इधर हे वाला भी देख लेते हैं, दे दिया हुआ है, 2 ब्लैंक स्पेस है। मैंने कल भी समझाया था आपको कि जो बीच में अगर एडवर्ब दे दे तो पहले वाले में तो आती है हेल्पिंग वर्ब और बाद वाले में आती है मेन वर्ब। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑलरेडी से हमें क्या पता लग गया, यहाँ पर ये ऑलरेडी ने क्या बताया कि ऑलरेडी किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो पहले तो टेंस पता लगा। अब इसके बाद में आगे हम सब्जेक्ट पर दे वाले में। अब दे वाले में चलते हैं, यहाँ पर दे वाला ये रहा, इसमें क्या आता है, हैव आता है, यानी दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, हैव है, तो हमने यहाँ पर हैव लिख दिया, ये हैव लिख दिया। इसके बाद में रीड की बाकी जो वर्ब होती है, बोलने में रेड बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग वही होती है, यानी कि दे हैव ऑलरेडी, ये हमने रीड का रीड लिख दिया, बोलेंगे रेड लेकिन लिखेंगे रीड, यानी इसकी थर्ड फॉर्म आपने लिख दी। अब इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव में बदलेंगे। नेगेटिव का वही सूत्र है, सब्जेक्ट लिख दिया, ये सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, यहाँ भी यही बदला था। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेज आएगा, इसमें हेज आया था, ही था, यहाँ दे के साथ क्या है, हैव है, दे हैव, और इसके बाद में फिर हम क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर पर नोट, भले ही ऑलरेडी आ रहा है लेकिन नोट का स्थान फिक्स है, दे हैव नॉट, फिर वही ऑलरेडी, फिर वही रीड की थर्ड फॉर्म रीड, फिर वही दिस, और फिर स्टोरी, ये लिख दिया हमने। ये देखिए आप, दे हैव नॉट, ये नोट यहाँ पर लिख दिया। अब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे, कर्ता को पीछे ले लेंगे, ठीक है, ये रहा हैज आगे, सब्जेक्ट पीछे, यानी कि हैव को आगे ले लिया, हैव आगे ले लिया, दे पीछे ले लिया, हैव दे, और फिर वही ऑलरेडी ले लिया, हैव दे ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा, और ऑलरेडी लिखने के बाद में फिर रीड की वही थर्ड फॉर्म लिखी, रीड, और फिर दिस स्टोरी लिख दिया, ये दिस स्टोरी लिख दिया, और लास्ट में साई क्रिया आगे ली तो क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, हैव दे ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी। अब क्या बचा, एक और बच रहा है, कौन सा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो प्रश्नवाचक बनाएंगे तो वही साई क्रिया आगे लेंगे, तो वही हमने क्या किया, साई क्रिया आगे ले ली, वही दे लिखा, और नोट कौन से नंबर पर आएगा, नेगेटिव है तो थर्ड नंबर पर, हैव दे नॉट, फिर वही ऑलरेडी, और फिर वही रीड की थर्ड फॉर्म, और फिर वही दिस स्टोरी, और लास्ट में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक भी है नेगेटिव भी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार ये आपके हेज वाला भी समझा, हैव वाला भी समझा, और ये आपके क्या है, यहाँ पर एडवर्ब्स है, ये एडवर्ब्स आए, जैसे यहाँ पर जस्ट नाउ आया, यहाँ पर ऑलरेडी आया, तो ये एडवर्ब्स आएगी तो आपको परफेक्ट टेंस यूज में करना है। बाकी मैंने इनका बता दिया, ये वर्ब्स आए सिंस फोर के साथ, तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ भी परफेक्ट टेंस कहाँ में लेना है, वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी आ सकता है और वहाँ पर परफेक्ट टेंस भी आ सकता है, लेकिन जो नो वर्ब होती है, नो के साथ में क्या होता है, आई हैव नोन हिम ही बोलते हैं, आई हैव बीन नोइंग हिम कभी भी नहीं बोलते हैं, इसलिए जनरली क्या करते हैं, इन वर्ब्स के साथ सिंस फोर में भी परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं। अगले
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस टेंस के आपके जितने भी सेंटेंस हैं आप उन्हें ज़रूर सोल्व कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके कुछ HW आपको दे देता हूं ताकि आप उन्हें सोल्व कीजिए और आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और अभी इसके बाद में मैं आपको इसके कुछ HW वाले सेंटेंस लिख देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इनको आप अपनी नोटबुक में आसानी से लिख सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको इसके कुछ सेंटेंस देता हूं, उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए और उनसे आपकी क्या होगा कि जो ये टेंस है इनमें आपकी कमांड बढ़ती चली जाएगी। जरूर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंस आप लोगों के लिए बनाए हैं हमने। 11 सेंटेंस आपको HW में दे रहे हैं। इनको आप सोल्व कीजिए और इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कितने आंसर सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, प्लीज़ ज़रूर से, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है और अगर कहीं कोई कमी रहती है तो उसको भी हम ठीक करेंगे। आप कंटिन्यू एग्जाम तक जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी महारत हासिल होगी। तो आप इन सेंटेंस को ज़रूर से सोल्व कीजिए। अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो एक बार फिर आप टेंस वाला वीडियो देखिए और इनको सोल्व कीजिए। और कोई भी बात हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।